नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टेनो RWA पर। आज मैं पुनः उपस्थित हूँ एक नई डिक्टेशन के साथ। यह डिक्टेशन 400 शब्दों की होगी, जिसको हम 5 मिनट में कंप्लीट करेंगे। डिक्टेशन लिखने के बाद आप सभी को इस वीडियो को रोक लेना है और डिक्टेशन को बनाना है। ध्यान रहे, डिक्टेशन बनाने में अधिक से अधिक 30 मिनट का समय लें। यदि 30 मिनट से पहले आपकी डिक्टेशन बन जाए तब आपको डिक्टेशन को रीचेक जरूर करना है। रीचेक करने से आपको अपनी गलतियों का पता चल जाता है कि हमने किसी शब्द में गलती तो नहीं कर दी, अथवा शॉर्ट हैंड से कोई शब्द लिखने से तो नहीं रह गया। इसलिए डिक्टेशन को रीचेक जरूर किया करें। डिक्टेशन आप सब लोग लिखें, तैयार हो जाएं डिक्टेशन के लिए। अब से 10 सेकंड बाद जो मेरे शब्द होंगे वह डिक्टेशन के शब्द होंगे। मैं आज सदन का ध्यान हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश की वर्तमान परिस्थितियों और वहाँ उत्पन्न हुई राजनीतिक अस्थिरता की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। पिछले कुछ महीनों में बांग्लादेश में व्यापक उथल-पुथल देखी गई है, जिसके परिणामस्वरूप वहाँ की निर्वाचित सरकार को त्यागपत्र देना पड़ा और एक अंतरिम सरकार ने कार्यभार संभाला। भारत के लिए बांग्लादेश केवल एक पड़ोसी राष्ट्र नहीं है, बल्कि एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार भी है। महोदय, अगस्त 2024 में शुरू हुए छात्र आंदोलन ने देखते ही देखते एक बड़ा रूप ले लिया, जिससे देश की कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। इस दौरान हुई व्यापक हिंसा, आगजनी और सार्वजनिक संपत्ति के विनाश ने न केवल बांग्लादेश के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगा दिए हैं, बल्कि दक्षिण एशिया की स्थिरता को भी प्रभावित किया है। भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय वहां रह रहे अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा है। मीडिया और विभिन्न माध्यमों से ऐसी खबरें प्राप्त हुई हैं कि धार्मिक स्थलों और अल्पसंख्यकों के आवासों पर हमले किए गए हैं। विदेश मंत्री जी ने भी इस सदन में स्पष्ट किया है कि भारत सरकार इन घटनाओं पर निरंतर नज़र बनाए हुए है और हम वहाँ की अंतरिम सरकार से लगातार संपर्क में हैं, ताकि हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। बांग्लादेश के हालात बिगड़ने के साथ यह भी दिख रहा है कि वहाँ की अंतरिम सरकार भारत से संबंध सुधारने के बजाय बिगाड़ने पर आमादा है। उसे न तो अपने यहाँ के हिंदुओं की हत्याओं की कोई परवाह है और न ही भारत विरोधी तत्वों के बेलगाम होते जाने की। वह इन तत्वों पर लगाम लगाने के बजाय उन्हें सह ही अधिक दे रही है।
अपने यहाँ भारत विरोधी माहौल बनाने के लिए बांग्लादेश एक और जहां अपनी क्रिकेट टीम को भारत में आयोजित होने वाले T20 विश्व कप में भेजने में आनाकानी कर रही है, वहीं पाकिस्तान से अपने संबंध प्रगाढ़ कर रही है। बांग्लादेश में जो हालात हैं वे हमारी भूलों की भी देन है। ऐसी ही भूल हमने कश्मीर को हड़पने की कोशिश करने वाले पाकिस्तान के मामले में भी की थी। बांग्लादेश में बढ़ रहे कट्टरपंथी तत्वों और बाहरी ताकतों के हस्तक्षेप ने हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए भी नए खतरे पैदा कर दिए हैं। भारत की पड़ोसी पहले नीति के तहत हमने हमेशा बांग्लादेश के विकास और शांति का समर्थन किया है, परंतु वर्तमान में वहाँ जिस प्रकार का राजनीतिक ध्रुवीकरण देखा जा रहा है वह चिंताजनक है। तो यह डिक्टेशन आपकी 5 मिनट में कंप्लीट हुई है। 400 शब्द इसमें है। आप लोग आगे की वीडियो को रोक लें। इससे आगे की वीडियो आप तब चलाएं जब आपकी डिक्टेशन बन जाए। ध्यान रहे डिक्टेशन को बनाने में आपको अधिक से अधिक 30 मिनट लगें, और जो लोग पहले डिक्टेशन बना लें वह डिक्टेशन को रीचेक जरूर करें। तो शुरू हो जाइए और डिक्टेशन बनाइए। तो मित्रों, आपने डिक्टेशन को बना लिया होगा। आगे की वीडियो आप तभी चला रहे होंगे जब आपने डिक्टेशन को बना लिया होगा। जिन लोगों ने डिक्टेशन को रीचेक किया होगा उन्होंने निश्चित ही पाया होगा कि यदि कोई गलती है तो आपने उसको ठीक किया होगा। और रीचेक हमेशा डिक्टेशन करनी चाहिए। जितना समय आपको एग्ज़ाम हॉल में मिला है और समय अगर वो बच रहा है तो आपको डिक्टेशन को रीचेक जरूर करना चाहिए। हिंदी भी रीचेक करनी चाहिए और शॉर्ट हैंड और हिंदी वो दोनों भी आप मैच किया करें, ताकि कोई शब्द यदि छूट गया है तो आपको पता चले। चलिए आप लोग डिक्टेशन को मिलाएंगे। चलिए शुरू करें। डिक्टेशन को मिलाइएगा सभी लोग। मिलाइए। मैं आज सदन का ध्यान हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश की वर्तमान परिस्थितियों और वहाँ उत्पन्न हुई राजनीतिक, ना पर बड़ी की मात्रा आएगी और ता पर छोटी की मात्रा, अस्थिरता की और पर सिंगल मात्रा आएगी। ध्यान रहे डबल मात्रा नहीं आएगी, ठीक है, मात्रा सिंगल लगानी है। की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, फुल स्टॉप। पिछले कुछ महीनों बिंदी आएगी में बांग्लादेश में व्यापक उथल डैश पुथल डैश लगाएंगे देखी गई है, कोमा, जिसके परिणाम स्वरूप वहां की निर्वाचित सरकार को त्यागपत्र देना पड़ा और एक अंतरिम सरकार ने कार्यभार संभाला, फुल स्टॉप। भारत के लिए बांग्लादेश केवल एक पड़ोसी राष्ट्र ही नहीं, कोमा, बल्कि एक महत्वपूर्ण रणनीतिक, कुछ लोगों ने राजनीतिक कर दिया होगा, ठीक है, शब्द है रणनीतिक, ना पर बड़ी की मात्रा ता पर छोटी की मात्रा, ठीक है, साझेदार भी है, फुल स्टॉप। महोदय, कोमा, अगस्त
2024 में शुरू हुए छात्र आंदोलन ने देखते ही देखते एक बड़ा रूप ले लिया, जिससे देश की कानून डैश व्यवस्था, डैश लगाना जरूरी है, पूरी तरह चरमरा गई, फुल स्टॉप। इस दौरान में डबल मात्रा आएगी, हुई व्यापक हिंसा, आगजनी और सार्वजनिक संपत्ति के विनाश, बिना पेट चिरा पे आएगा और बड़ा सा छोटी की मात्रा उस पर, ने न केवल बांग्लादेश के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह जब लिखेंगे तो है को आधा बनाएंगे आप जब मंगल पर टाइप कर रहे हैं इन स्क्रिप्ट पर तो च छोटी की मात्रा, उसके बाद है पर हलंत लगाएंगे तब न लिखेंगे, ठीक है। ये होता है चिन्ह। लगा दिए हैं बिंदी, बल्कि दक्षिण एशिया की बड़ी की मात्रा आएगी, स्थिरता को भी प्रभावित किया है, फुल स्टॉप। भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय वहाँ, बिंदी आएगी, रह रहे अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा है, फुल स्टॉप। मीडिया, मैं पर बड़ी की मात्रा, डे पर छोटी की मात्रा, ध्यान रहे मीडिया में कोई बिंदी नहीं आएगी कहीं पे भी। मीडिया और विभिन्न माध्यमों से ऐसी खबरें, बिंदी आएगी खबरें पर, प्राप्त हुई हैं, बिंदी आएगी है पर, की पर छोटी की मात्रा, धार्मिक स्थलों, बिंदी आएगी, और अल्पसंख्यकों के आवासों, छोटा से आएगा उस पर बिंदी, पर हमले किए गए हैं, बिंदी आएगी ब्राह्म। विदेश मंत्री जी ने भी इस सदन में स्पष्ट किया है कि, छोटी की मात्रा, भारत सरकार इन घटनाओं पर निरंतर नजर बनाए हुए है और हम वहां, बिंदी आएगी की, बड़ी की मात्रा, अंतरिम सरकार से लगातार संपर्क में हैं, बिंदी आएगी, ताकि हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के जीवन और संपत्ति की, बड़ी की मात्रा, रक्षा सुनिश्चित की जा सके, फुल स्टॉप। बांग्लादेश के हालात बिगड़ने के साथ यह भी दिख रहा है कि, छोटी की मात्रा, वहाँ की, बड़ी की मात्रा, अंतरिम सरकार भारत से संबंध में अगर किसी ने ये लिखा है संबंध तो ये ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, दोनों ही ठीक है, ठीक है। या तो बिंदी लगा दो या आधे आधे व्यंजन बना दो, दोनों ही ठीक है, ठीक है। संबंध सुधारने के बजाय बिगाड़ने पर आमादा, बड़ा आ आएगा, आमादा, ठीक है, आमादा है, फुल स्टॉप। उसे न तो अपने यहाँ के हिंदुओं की, बड़ी की मात्रा, हत्याओं की, बड़ी की मात्रा, कोई परवाह, बिना पेटचिरा बह आएगा परवाह में, परवाह है, और न ही भारत विरोधी तत्वों, बिंदी आएगी, के बेलगाम होते जाने की पर बड़ी की मात्रा, फुल स्टॉप। वह इन तत्वों, बिंदी आएगी, पर लगाम लगाने के बजाय, पेटचिरा बह आएगा, उन्हें, बिंदी आएगी, सह, बड़ा से आएगा और फिर है, ही अधिक दे रही है, फुल स्टॉप। अपने यहाँ, बिंदी आएगी, भारत विरोधी माहौल, डबल मात्रा आएगी, बनाने के लिए बांग्लादेश एक और, सिंगल मात्रा आएगी, और पर सिंगल मात्रा आएगी क्योंकि दिशा की ओर इंगित कर रहा है, ठीक है। एक और जहां, बिंदी आएगी, अपनी क्रिकेट, छोटी की मात्रा, क्रिकेट टीम को भारत में आयोजित होने वाले T-20, अब देखो कुछ लोगों ने कोशिश की होगी ये रोमन इंग्लिश में टी बनाने की, जबकि आप जब हिंदी में टाइप कर रहे हो तो टी नहीं बन सकता, तो टे बनाएंगे और बड़ी की मात्रा, उसके बाद डैश लगाएंगे और 20 ये लिखना है, ठीक। T20 विश्व कप में भेजने में आनाकानी कर रही है, वहीं, बिंदी आएगी, ये रहा नहीं था, रही रही है, वहीं, बिंदी आएगी, पाकिस्तान से अपने संबंध प्रगाढ़, ढढ़क्कन आएगा उसके नीचे बिंदी, कर रही है, रही आएगा, है, फुल स्टॉप। बांग्लादेश में जो हालात हैं, बिंदी आएगी, वे हमारी भूलों, बड़े ऊ की मात्रा और बिंदी की, बड़ी की मात्रा, भी देन है, बिंदी ब्राह्म। ऐसी ही भूल हमने कश्मीर, बड़ा से आएगा आधा, बड़ी की मात्रा,
को हड़पने की बड़ी की मात्रा कोशिश, कोशिश में बड़े से आते हैं और छोटी की मात्रा, ठीक है। कोशिश करने वाले पाकिस्तान के मामले में भी की, बड़ी की मात्रा थी, फुल स्टॉप। बांग्लादेश में बढ़ रहे कट्टरपंथी, एक आधा टय फिर पूरा टय, तत्वों और बाहरी ताकतों के हस्तक्षेप ने हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए भी नए खतरे पैदा कर दिए हैं। बिंदी आएगी विराम। भारत की पड़ोसी पहले, अब देखो ये शब्द है पड़ोसी पहले, पड़ोसी पहले। अब भैया देख लो, पड़ोसी पहले ये एक नीति है भारत सरकार द्वारा, तो इसको आपको कोमे में लेना है, ठीक है। ऊपर वाला जो कोमा आता है, इन्वर्टेड कोमा होता है ना, उसमें लेना है, सिंगल इन्वर्टेड कोमा में, डबल में नहीं। पड़ोसी पहले इन्वर्टेड कोमा में आएगा। उसके बाद नीति के तहत हमने हमेशा बांग्लादेश के विकास और शांति का समर्थन किया है, कोमा, परंतु वर्तमान में वहाँ, बिंदी आएगी, जिस प्रकार का राजनीतिक ध्रुवीकरण, बड़ी की मात्रा आएगी वहाँ पर, ठीक है, ध्रुवीकरण देखा जा रहा है, कोमा, वह चिंताजनक है, फुल स्टॉप। जिन लोगों ने पड़ोसी पहले में इन्वर्टेड कोमा नहीं लगाया था वो लोग आधी गलती काटेंगे, ठीक है, आधी गलती काटेंगे, ध्यान रहे। तो काउंट कीजिए कितनी गलतियां आपकी गई हैं, और गलतियों को आप लोग कैसे लिखते हैं बताया था आपको। आप डेट डालिए, है ना, डेट डाल करके लिखिए शब्द कितनी गलतियां गई, है ना, और विराम कितनी गलतियां गई, कोमा, है ना, कितनी गलतियां गई। सबसे ज़्यादा जो आपको ध्यान देना है वो शब्दों की गलतियों पर देना है, सबसे ज़्यादा इन शब्दों की गलतियों पर ध्यान देना है, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में हमें बताना भी है कि आपकी कितनी गलतियां गई हैं, और जिन शब्दों पर आपकी गलतियां जाती हैं उन शब्दों को आप कॉपी पर नोट करें, और डिक्टेशन लिखने के बाद उन शब्दों पर विचार करें कि मेरे क्यों गलत गए हैं, बर्तनी में गलत हुए अथवा शॉर्ट हैंड में गलत हुए, ऐसे आपको देखना है। यदि शब्दों, कभी कभी ऐसा भी होता है कि डिक्टेशन हमने सही लिखी लेकिन शब्द हम उठा नहीं पा रहे हैं, तो कभी कभी ऐसा भी किया करो कि वीडियो को बैक करो और जहाँ से हमने डिक्टेशन मिलवाई है वहाँ से वीडियो को चलाओ और अपनी शॉर्ट हैंड भी चेक किया करो, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि शब्द का पता नहीं चल रहा, हमें अपनी शॉर्ट हैंड को देखना है, तो शॉर्ट हैंड भी देखा करो कि मैंने गलत लिखा था कि क्या लिखा था, ठीक। तो शॉर्ट हैंड भी रीचेक किया करो। और बाकी शब्द यदि गलत है तो शब्दों पर तो आप सबसे ज़्यादा चिंता करो। आप लोग इसी तरह से डिक्टेशन लिखते रहेंगे तो एक ना एक दिन आप नॉन मिस्टेक मैटर भी बनाने लगेंगे, पक्का 100% नॉन मिस्टेक मैटर भी आप लोग बनाने लगेंगे, ठीक है। जहाँ पर भी 5 मिनट की डिक्टेशन आ रही है सबके लिए महत्वपूर्ण है, सबके लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो शब्दों की कितनी गलतियाँ हैं, विराम की कितनी है, कोमा की कितनी है, आप लोग डिक्टेशन लिखने के बाद बताएंगे। विराम की एक गलती लिखेंगे, शब्द की एक गलती, और कोमे की 1/4, ऐसी डैश की अगर डैश है तो 1/2, ये गलतियाँ आप काउंट करेंगे, ठीक है। सबसे ज़्यादा गलतियों पर ध्यान दोगे भैया शब्दों की। कॉपी आप लोग बना रहे होंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है, ठीक है। आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, अपनी सफलता के लिए काम कर रहे हो, अगर इसमें भी हमें आपसे प्रेशर करके कहना पड़े तो बड़ी गलत बात है, ठीक है। तो आपकी कितनी गलतियां इसमें गई हैं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी है आपको, यहाँ तक अगर वीडियो देखी है तो निश्चित ही अच्छी लगी होगी, आप इसको लाइक शेयर ज़रूर करें, ठीक है। तो फिर मिलेंगे आपसे एक नई डिक्टेशन में, नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।